अनुसंधान करें कि हम पृथ्वी पर जब आते हैं तो अनेक प्रकार के समस्याओं से, विघ्न से, बाधाओं से, जिसका नाम है बीमारियां, तनाव, चिंता, डर, भय, ये सब होता है अज्ञानता के कारण। फिर से सोचे कि अज्ञानता का कारण क्या है, अज्ञानता का प्रादुर्भाव कहाँ से होता है, अज्ञानता को क्या कहते हैं। और जब तक हमें अनुसंधान खोज करने का प्रबल इच्छा नहीं होती है और प्रसन्नता से हम खोज करें, अगर जिसने खोज किया है उसको परम वैज्ञानिक मान करके उसका अनुसरण करें, अगर नहीं करते हैं तो समस्याएं बढ़ती हैं। समस्याएं किस रूप में बढ़ती हैं? ऐसा लगेगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम बूढ़े हो रहे हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम कमजोर हो रहे हैं। तो ये जो है ऐसा होना नहीं चाहिए। हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़े वैसे वैसे शक्ति बढ़ना चाहिए, वैसे वैसे ज्ञान बढ़ना चाहिए, शांति बढ़ना चाहिए, आनंद बढ़ना चाहिए, निर्भयता बढ़नी चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। ये होता है इसका उल्टा है। और हम अपने मन में बैठा लिए हैं कि एक दिन बूढ़ा तो होना ही होना है। एक दिन मन में बैठा लिए हैं, देखते लोग एक एक करके जा रहे हैं। कोई जिंदा रहा 90 वर्ष, कोई 95 वर्ष, कोई 100 वर्ष क्रॉस किया, 105, 110 जाते जाते वो चला गया। हम लोग अपने मन को समझा रखे कि ऐसे होता ही है। जब मन को ही समझा दिए हैं तो बुद्धि मन की बात मानती है। तो मन बुद्धि एक हो गए, दोनों ने मान लिया ऐसा होना ही होना है। तो सभी प्रकार की समस्याओं का जड़ ये है। तो इसको कैसे दूर करें? दूर करने का तरीका क्या है कि हर चीज पर अनुसंधान करिए। जैसे एक कुंभ मेला है, ये कहा गया है महाकुंभ मेला है। कुंभ मेला कहते किसको है? कुंभ मेला कहते हैं कि जब हमें पता चले कि हमारी साधना, हमारी तपस्या पवन गंगा के तट पर प्रयागराज में जहाँ कुंभ मेला लगता है, ऐसी तपस्या से ध्यान हो को पता चले कि जो एक सिर से पैर की उंगली तक अस्तित्व है ये पूर्ण है। कुंभ, कुंभ का अर्थ होता पूर्ण। कुंभ के बारे में विस्तार से हमने कई बार स्पष्ट किया है। इसका इस समय बताने का औचित्य नहीं है, बस इतना समझिए कुंभ का अर्थ होता पूर्ण। कुंभ में कलश होता है, कुंभ और कलश का संबंध है। हमने कलश के बारे में स्पष्ट किया था, उसके बारे में आज बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना जान लीजिए कि कुंभ मेला ये सनातन धर्म को सीखने के लिए है, सनातन धर्म पर चलने के लिए है। लेकिन एक अनुसंधान होना चाहिए कि कुंभ मेले में इतनी पुलिस क्यों आती है। अगर हम अनुसंधान कर रहे हैं, हम सनातन हैं, जब सनातन धर्म का अनुसंधान करिए, सनातन धर्म के ऊपर चलिए, जिसको महात्मा बाबा ने क्रियायोग कह करके संबोधित किया। जो सनातन धर्म कलिकाल में लुप्त हो गया था, 27 नवंबर 1861 को पुनर्जीवित कर लाड़ी महाशय को दिया और क्रिया के माध्यम से ये सनातन धर्म बढ़ने लगा। एक ही प्रश्न करना चाहिए, बहुत आवश्यक करना है प्रश्न। जब कुंभ मेला लगता तो इतनी पुलिस व्यवस्था क्यों आती है? जब सनातन धर्म का अभ्यास कर रहे हो, सीख रहे हो, तो शांति का क्षेत्र होता है, तो पुलिस की संख्या कम होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। तो सनातन धर्म को जो आयोजक करता है, जो आयोजना करते हैं, वो ऋषि मुनि होना चाहिए। तो कहाँ से ऋषि मुनि पाए? यहाँ तो IAS PCS ऑफिसर करते हैं। जो आदमी अपने को सबसे बड़ा माने, दूसरे को छोटा माने, वो ऋषि परंपरा से गलत होता है। ऋषि परंपरा में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। ये ऋषि कहते हैं ऋज रेखा, ऋज रेखा, सीधी रेखा को ऋषि कहते हैं। और एक होता वक्र रेखा। वक्र रेखा का हर बिंदु लीजिए तो सीधा है। जो वक्र रेखा है, जो वेब की तरह है,
आप इसको अगर टुकड़े टुकड़े में काटिए तो आपको बिंदु 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 देखिए मिलेगा, और हर बिंदु का आकार सीधा होता है। तो वक्र रेखा ये भी ऋज रेखा से ही बना है। ऋज रेखा वक्र रेखा से बना है, वक्र रेखा ऋज रेखा से बना है। तो चाहे ये वक्र रेखा हो ऋज रेखा हो, दोनों बराबर महान है। श्री ऋषि परंपरा में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई ज्ञानी अज्ञानी नहीं होता, सब एक साथ होते हैं। ऋषि परंपरा में बिजनेस व्यापार नहीं होता है, सनातन धर्म में बिजनेस व्यापार नहीं होता है, लेकिन पूरा कुंभ मेला का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र हो गया है। और व्यापार का क्षेत्र इसलिए हो गया है, जितने मेलाधिकारी आए और मेलाधिकारी के जितने भी और सहयोगी रहे, एक मेलाधिकारी होता है, उसके कई और अधिकारी सहयोगी होते हैं। ये सब ने अपना टेंट बना लिए, अपनी संस्था बना लिए। तो जब ये सनातन धर्म का अभ्यास नहीं होगा मेले में, और हम मेलाधिकारी हैं, अपर मेलाधिकारी हैं या उनके नीचे काम करते हैं, वहाँ के SDM में तहसीलदार हैं, लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, हम अपना एक संस्था बना के अपनी जमीन काट लिया। तो मेला मुख्य रूप से साधुता बढ़ाने के लिए। साधुता कैसे बढ़ेगी जब व्यापार नहीं होगा? यहाँ पर जितने मेला लगा है 8,500 करोड़ का मेला है, बाकी 2-2,500 करोड़ सड़कों को बनाने का, अन्य चीज़ों के लिए आया है। तो मोटा मोटा सोचिए लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का खर्च है। हमको दे दें अगली बार के कुंभ मेले में, ये सारा पैसा हम लगा देंगे गांव में, लेकिन इतना हमको दें और इससे बढ़िया कुंभ मेला कराएंगे। और कोई अव्यवस्था नहीं होगी, किसी को 20 किलोमीटर दूर से रोक दे रहे हैं। ज़्यादातर लोग आते हैं जो नई उम्र के हैं तो अपने काम में लगे रहते हैं, जो 50-60 के ऊपर के होते हैं सोचते हैं कि चलो संगम नहाएं, चलो कलशवास करें, चलो गंगा नहाएं। जब 20 किलोमीटर से उनको पैदल आना पड़ेगा तो कैसे नहाएंगे? और जहाँ संगम मुख्य नहान का है वो दूर रखा गया है, वहाँ पर उन लोगों को रखा जाता है जो 1 लाख प्रतिदिन दे करके स्नान करते हैं, जिनका प्रतिदिन 10,000, 20,000, 30,000 का एक रात्रि का पेमेंट करते हैं। इस तरह से इस सनातन धर्म को व्यवसायीकरण कर देना भारत की गरिमा घटाना हुआ, भारतीय संस्कृति गरिमा घटाना हुआ। अगर इस पर आविष्कार नहीं होगा सब लोग बीमार होंगे। इस पर आविष्कार होना चाहिए। जहाँ इतने साधु जुटे, इतने महात्मा जुटे, वहाँ पुलिस की आवश्यकता नहीं है, और सारे साधु महात्मा जुट करके ध्यान करें। जब लाहिड़ी महाशय ने कह दिया, महाअवतार बाबा ने कहा कि सनातन धर्म लुप्त हो गया था, ये मृत्युंजय महाअवतार बाबा है, इनकी उपस्थिति कोई इनकार नहीं सकता है। इन्होंने कहा कि सनातन धर्म जब लुप्त हो गया था, कलिकाल के कारण कहाँ से लुप्त हो जाता है? मन और बुद्धि से अपने अंतःकरण में सो जाता है। जब कलिकाल से द्वापर युग लगा, 1600 ईस्वी में कलिकाल समाप्त हुआ, तो उसका संधि काल लगा 1600 से 1700 ईस्वी, और 1700 ईस्वी में पूरी तरीके से ये कलिकाल समाप्त हुआ और लगा द्वापर। इसमें हमारी चेतना जगने लगी, चेतना जगने लगी, तो अब सनातन धर्म जगने का समय आ गया। इसीलिए महाअवतार बाबा ने सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया, और जो पुरुषोत्तम युगावतार महान ऋषि मुनि के श्रेणी में अवतार लिए लाहिड़ी महाशय, उन्हीं को दिया कि इनको देंगे हम तो सनातन धर्म का प्रचार ठीक ठीक होगा। तो लाहिड़ी महाशय के माध्यम से पूरा सनातन धर्म पृथ्वी पर फैलने लगा। और फिर वहाँ से स्वामी तीर्थगिरी के पास आया ज्ञानावतार। महाअवतार बाबा ने ज्ञानावतार को चुन लिया, समझ लिया कि बड़े योग्य हैं, सनातन धर्म पर पुस्तिका लिखने के लिए कहा, होली साइंस। आप आके देखिए मेले में कितने लोग होली साइंस के अनुसार रहते हैं? नहीं रहते। होली साइंस में क्या लिखा हुआ है? जितने प्रकार के संप्रदाय हैं, पंथ हैं, धर्म हैं, मूलतः सभी एक सत्य को व्यक्त करते हैं। तो सनातन धर्म शिक्षा होनी चाहिए, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, वही हिंदुइज्म है।
इसी मार्ग पर मोहम्मद चले थे, लेकिन मुस्लिम को पता नहीं। इसी मार्ग पर जीसस क्राइस्ट चले थे, जो पश्चिम में धुआंधार प्रचार किए, लोग सह नहीं पाए तो उनको सूली पर चढ़ा दिए। इसी का प्रचार कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, लॉर्ड बुद्धा, महावीर स्वामी इसी का प्रचार किए थे। तो ये क्षेत्र होना चाहिए सनातन धर्म के सीखने का, और इस पर चलेंगे तो पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर सनातन धर्म सीखने के लिए, समझने के लिए, अभ्यास करने के लिए यहाँ लोग आते हैं, किसी पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और दुनिया के सभी लोग इसमें मदद करेंगे। जैसे हर्षवर्धन आकर के यहाँ दान देते थे, इस तरह से भारत राष्ट्र का पैसा गांव के विकास के लिए, गांव के सड़कों बनाने के लिए, पेड़ पौधों के सिंचाई के लिए, पेड़ पौधों को स्वस्थ करने के लिए, जानवरों के लिए, जितने मानव रहते हैं भारत में, ये उनका पैसा उनके विकास के लिए। उनका पैसा इसलिए नहीं है कि हम 8,500 करोड़ मेला को बसाने में और 2-2,500 करोड़ यहाँ सड़कों बनाने, जो गलत सड़कें बन रही है, 2 महीने में टूट जाती हैं। जल्दी जल्दी इसलिए अंत में बनाते हैं, जब जल्दी जल्दी बनाएंगे अंत में तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं देना पड़ता है। अगर सड़क ही जो 5 साल का था तो पहले से बनाते, नहीं बनाएंगे, अंत में बनाएंगे। इस जल्दी जल्दी बनाए तो एक नियम बना रखे हैं, कोई चीज़ जल्दी में बनाई जाए तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। जब सनातन धर्म को पूरी तरह से दुरुपयोग करके कुंभ मेला के नाम पर, माघ मेला के नाम पर, ये पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति को खराब कर दिया गया। इसी को यहाँ पर आके स्वामी युक्तेश्वर ने कहा है कि जो कुंभ मेला सनातन धर्म का, इसको पश्चिम के लोग, जब पश्चिम के लोग यहाँ पर जानेंगे, यहाँ देखिए पश्चिम के, अमेरिका के, कनाडा के, यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया के और स्विट्जरलैंड के सब लोग क्रियागार से में रहते हैं। ये सनातन धर्म को मानते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं और सबकी निःशुल्क सेवा करते हैं। ये सब बड़े संपन्न लोग हैं, इंजीनियर, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, आप यहाँ बड़े संपन्न थे। सनातन धर्म मानने की वजह से अपनी संपूर्ण चीज़ों को सौंप दिया पूरी मानवता के लिए, वो सेवा करते। ये है सनातन धर्म। जो क्रियाश्रम सनातन धर्म पर सेवा कर रहा है, यहाँ 100% बीमारियाँ ठीक होती है, 100%, 99 नहीं। हम लिख करके देते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि महातार बाबा ने कहा है कि जैसे सनातन धर्म को पुनर्जीवित कर रहे हैं, उसका नाम क्रियायोग दिया है, और कहा कि क्रियायोग ध्यान करने से ये स्वधर्म है। स्व का मतलब आत्मा, आत्मा अमर है, अमरता का धर्म है। जब अमरता के सिद्धांतों को पकड़ करके अपने स्वरूप में एकाग्र होते हैं तो आप एकदम ठीक हो जाते हैं 100%। तो जो क्रियागाश्रम की शिक्षाएं हैं सनातन धर्म की है, इसका प्रचार प्रसार करें। तो जो 10,000 करोड़ का खर्च होता है, हमारे सबके जनता का पैसा है, यहाँ करके बर्बाद हो जाता है। उस जनता का पैसा लगेगा गांव की सड़क बनाने में, गांव की बिजली में, सिंचाई में, पेड़ पौधे हरे रहेंगे, जानवर स्वस्थ रहेंगे। हर गांव में उससे पैसा लगा करके ITI खोल दे, नहीं खोलेंगे। ITI खोले, सब काम करने लगे, धनी हो जाएंगे। ये चाहते 15-20 हज़ार की नौकरी देते रहे और लोग दौड़ते रहे, कोई धनी संपन्न ना हो। सनातन धर्म में ये मान्यता है, आपको जितने धन की आवश्यकता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 1 अरब, 2 करोड़ अगर आवश्यकता है तो आएगा। अभी नहीं है, अभी तो ऐसी व्यवस्था है कि आपको छोटी मोटी नौकरियां मिल जाएंगी, सब प्राइवेटाइज्ड हो जाएगा। 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी मिलेगी, और फिर इलाज कराने के लिए गवर्नमेंट से फंड मिलेगा। और सिद्ध हो गया कि हर दवाओं का साइड इफेक्ट होता है। जितना दवाओं के ऊपर जीवन बेस्ड होगा, आपकी किडनी खराब होगी, लीवर खराब होगा। जब सनातन धर्म के ऊपर बेस्ड होंगे और अपना उपचार करेंगे तो आपकी किडनी नहीं होगी, लीवर नया होगा, किसी प्रकार के दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो सिंथेटिक दवाएं हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी बनती हैं, जो आयुर्वेदा में गलत दवाएं बनाई जाती हैं, हरे पेड़ को काट कर, हरी पत्तियों को तोड़कर, जीवित पेड़ के जड़ों को तोड़ करके ये जो दवाएं बनती हैं, इससे लीवर खराब होता है। अब जाइए लीवर डिपार्टमेंट में, डॉक्टरों का कहना है कि पहले जो शराब पी करके लीवर खराब होता था, अब तो संख्या कम है जो चूरन खा करके आते हैं, जो आयुर्वेदा के नाम पर जड़ी बूटी और काढ़ा पी करके आते हैं, उनके लीवर जल्दी खराब हो रहे हैं।
तो इसलिए ये पूरा पूरा कुंभ मेला सनातन धर्म के लिए होना चाहिए। इस पर कई लोग मिलकर के 100-200 लोग मिलकर के PIL करे जांच हो। जब महाअवतार बाबा ने लाड़ी महाशय को दिया सनातन धर्म ये है, और लाड़ी महाशय ने ज्ञान दिया युक्तेश्वर गिरी को, महाअवतार बाबा ने युक्तेश्वर गिरी को चुन लिया कि सनातन धर्म की पुस्तिका लिखी है होली साइंस। तब जब पूरी जनता को पता है, लोगों को पता है होली साइंस के सिद्धांत पर चलिए, तो आपकी आंतरिक बीमारियां तो दूर हो ही जाती है, अज्ञानता दूर हो जाता है। बाहर जितने संसाधन की आवश्यकता है, अगर साइकिल चाहिए तो साइकिल रहेगी, मोटरसाइकिल चाहिए तो भी रहेगी, कार चाहिए या हेलीकॉप्टर चाहिए या बस चाहिए, सब चीज़ आपके पास होगा। चाहिए तो अनावश्यक नहीं होगा। अगर आपको आवश्यकता पड़ गई 2 करोड़ रुपए की तो होगा। ये आज समय का एग्जाम्पल है। हम लोग जमींदार थे, बहुत धनी थे, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी थी कि 100 लोग जिंदगी भर खाते खत्म न होता। संपूर्ण चीज को बेच करके 1992 में सब धन शून्य हो गए हम लोग। न कोई जमीन रही और न कोई पैसा रहा, 0 से शुरू हुआ। सनातन धर्म के माध्यम से सेवा करने पर, इसका अभ्यास करने पर इसमें 500 लोग रह सकते हैं। सबको रहने की फ्री व्यवस्था है। खाना वो देते जिससे बीमारी जाती है, सारी सुविधाएं फ्री हम लिख के देते हैं, आप ठीक हो जाएंगे, बशर्ते कि आप बाहर खाना न खाएं। बाहर कोई चीज़ खाना है तो हमसे समझ ले क्या खाएंगे आप, खाना पीना यही खाएं और अभ्यास करें। अभ्यास न कर पा रहे हैं तो हमसे समझें आप। जब लिख करके दिया जाता आप ठीक हो जाएंगी, तो गवर्नमेंट क्या देखती है? स्वास्थ्य नहीं देखती है। हेल्थ के माध्यम से पैसा इकट्ठा होता है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां दवाओं बेच करके पैसा इकट्ठा करती हैं। मेडिकल प्रोफेशन, इंजीनियरिंग प्रोफेशन, माघ मेला, कुंभ मेला प्रोफेशन हो गया है, कॉरपोरेट का हो गया है। इससे पैसा इकट्ठा करना सनातन धर्म नहीं है। जितने लोग तनख्वाह लेते हैं, जैसे DM है, ADM है, ये सब लोग हैं, उन लोगों को कुंभ मेला आयोजना देना ही नहीं चाहिए। ऐसे आप ढेर सारे मिलेंगे जो बिना धन के निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, बड़े ज्ञानी हैं वो। जैसे महाअवतार बाबा को लोग पहचान नहीं पाता है, ऐसे अनेक ज्ञानी इसी पृथ्वी पे, इसी देश में वो ज्ञान से भरे हुए हैं। उनको कुंभ मेला का आयोजन दे दीजिए, सबकी जमीनें बन जाएगी, न किसी झगड़ा होगा न झंझट होगा। जिसको जहाँ मिलना चाहिए वहीं मिलेगा, सब चीज मिला करके। अभी तो वहाँ नहीं मिलता है। जो ज़्यादा पैसा दे दे, ज़्यादा चमचागिरी कर दे, ज़्यादा चापलूसी कर दे, जो मोटा मोटा तिलक लगा करके जाके डरवा दे कि हम धर्म के हैं, नहीं दीजिएगा तो हम ट्रांसफर करा देंगे, नहीं दीजिएगा तो हम ये कर देंगे, जो ढेर सारा पैसा दे दे उसके लिए मिलता है। जब ऐसे लोग इसी देश में हैं जिनको आप पहचानते नहीं हैं, कारण क्या पहचानते नहीं हैं? महाअवतार बाबा आए, कौन पहचाना? यहाँ लाड़ी महाशय आए, कौन पहचाना? स्वामी युक्तेश्वर गिरी परमहंस योगानंद इसी कुंभ मेला में आए थे। कुंभ मेला में आए थे, करपात्री जी से भी मिले थे परमहंस योगानंद। उन्होंने नहीं पहचाना कि ऋषि मुनि है, यहाँ कोई नहीं पहचाना। तो जब इन लोगों को नहीं पहचाना तो आप ऐसे लोगों को भी नहीं पहचान पा रहे हैं जो इसी भारत देश में है, इलाहाबाद में भी हैं, सभी जिले में हैं, जो पूरी तरह से परम ज्ञानी हैं, ज्ञान का अथाह सागर है, प्रेम और दया के अथाह सागर है। उनकी समझ बहुत अच्छी है। कुंभ मेला उनको सौंपा जाना चाहिए, तभी पैसे का बनर बांट नहीं होगा। उनके सहयोग के लिए पूरी दुनिया धन देगी। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, हर जगह, चीन, जापान, तिब्बत, नेपाल, सारे देश धन देंगे कुंभ मेला चलाने के लिए। अभी भारत देश बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। यहाँ के धन उपयोग करके गलत सड़कें बनाइए, ऐसी चीजें बनाइए जो ठीक न हो। हर्षवर्धन की मूर्ति को उठा करके यहाँ से वहाँ रखने में 20 करोड़ का खर्च, बताइए 20 करोड़ का खर्च आप मूर्ति को यहाँ से वहाँ हटाने में लगा रहे हैं। सारे इंजीनियर आके टेक्निकल आएंगे, फ्री काम करेंगे, कहाँ कुछ हटाना होगा हटा देंगे, फ्री में हो। इस तरह से भारत देश के पैसे का दुरुपयोग करके धर्म के नाम पर, मेला के नाम पर, कुंभ मेला के नाम पर
देश को गरीब बनाना, सनातन धर्म की बदनामी कराना, भारतीय संस्कृति को खोखला करना, इस पर अनुसंधान सबको करना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो करते उनसे घृणा मत करिएगा, क्योंकि उनको ही सिखाया जाता है। हमको सिखाया जाएगा कि हम कोई चीज़ इस तरह से लिखे। हमको कहा गया कि 1 + 1 = 2, हमको सिखाया गया तो 1 + 1 = 2 हम कहेंगे हम, जबकि सही क्या है, 1 + 1 अगर जुड़ता है तो जुड़ करके एक बड़ा होगा, 2 कैसे होगा? जब हमने 1 जोड़ा और +1 जोड़ा तो होना चाहिए बराबर बड़ा 1, 2 कैसे होगा? लेकिन यही पढ़ाया गया। उसी तरह से IAS लोगों को, PCS लोगों को, इन लोगों को यही पढ़ाया गया। कैसे छोटे कर्मचारी डंडा मार करके वसूलिए। हमारी जनता क्या कहती है? ये लोग महान हैं, जो रटे रट करके बोल दे लिख दे वही ज्ञानी है। सनातन धर्म क्या कहता है? जो आप पढ़ते उसको करिए। कथनी करनी एक होना चाहिए। जब कथनी करनी एक होगा तब समझ में आएगा कि जो आप पढ़े थे सही है कि नहीं। कि हमारी जनता ये नहीं चाहती है। जैसा पेड़ वैसा फल, जैसी जनता वैसे शासन, वैसा प्रशासन, वैसे न्यायपालिका, वैसे व्यापार, वैसे सारा धंधा। तो जनता को सजग होना चाहिए। अगर पैसे वालों को ज़्यादा महत्व है तो कबीर का श्लोक क्यों पढ़ते हैं? संत तुलसीदास जी का रामचरितमानस क्यों पढ़ते हैं? रामायण महाभारत क्यों पढ़ते हैं? फिर लहरी महाशय, तेजस्वी, इन सबको, ये तो करोड़पति नहीं थे सर। महाअवतार बाबा के पास एक भी बैंक बैलेंस नहीं, पता नहीं कैसे खर्चा चलता है। तो उनका पुनर्जीवित किया हुआ सनातन धर्म जो क्रिया हुआ है उसका क्यों अभ्यास करते हैं? जनता की मानसिकता बदलना बहुत आवश्यक है। इस चकाचौंध में मत पड़िएगा कुंभ मेले के। जब बड़े बड़े टेंट लगते हैं इसके चकाचौंध में मत पड़िएगा। क्रिया आश्रम पहला आश्रम है जहाँ पर कभी भी टेंट का पैसा नहीं लिया गया, कभी क्लासेस का पैसा नहीं लिया गया, खाने पीने खिलाने का पैसा नहीं लिया जाता है। किसी से ये नहीं कहा जाता कि हमको मदद करिए। सनातन धर्म में स्वतः मदद होती है। जो मदद करने लायक वही मदद करेगा। जो मदद करने वाला लायक नहीं, उसको हीन भावना नहीं आनी चाहिए। उसके दिमाग में ये ना आ जाए, अरे मैं तो गरीब हूँ, हम चाहते तो मदद करते नहीं कर पा रहे हैं, हमारी भाग्य ठीक नहीं है, हम चाहते क्रिया सब कितना डोनेशन कर दे नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कभी मत सोचिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप गरीब नहीं हैं, आप महान हैं। आप इस तरह से सनातन धर्म का अभ्यास होना चाहिए। नहीं होता है। ये सड़क के किनारे छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं। सनातन धर्म फैलेगा तो कोई गरीब नहीं रह जाएगा। सभी इतने ज्ञानी हो जाएंगे, इतना मेहनत करेंगे, सभी धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे। तो आप सब लोग अनुसंधान करिए कि कुंभ मेले माघ मेले में जितने साधु संत आते हैं, पुलिस की आवश्यकता क्या है? जहाँ सनातन धर्म का प्रचार हो, अभ्यास हो, वहाँ तो शांति होती है। वहाँ पुलिस प्रशासन की आवश्यकता क्यों है? तो गलत एग्जाम्पल देते हैं। विश्वामित्र भी यज्ञ किए थे, राम लक्ष्मण सुरक्षा में गए थे। भूल जाइए, आपको पता नहीं विश्वामित्र कौन थे, राम लक्ष्मण कौन थे। महात्मा गांधी को देखिए, चल पड़े जिधर दो डगमग, चल पड़े कोट पर घुसी हो। महात्मा गांधी पूरे कार्यक्रम में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। उसे कहा जाए सुरक्षा लीजिए, नहीं, हम मानव सुरक्षा नहीं चाहते हैं। सीधा हमारा सनातन धर्म का अभ्यास महात्मा गांधी करते थे। वो कैसे रहते थे? चल पड़े जिधर दो डगमग, चल पड़े कोट पर घुसी हो। पड़ गई जिधर एक देश गड़ गए, कोट दे घुसी हो। हमारे जितने भी जनता है, सोचे कि जितने भी ये कुंभ मेला लगाते हो, ये वही लोग हों जो धन के लोभी नहीं है। ऐसे अनेक हैं, आप उनको पहचानते नहीं। बता दें आपको, बहुत है, इनकी संख्या कम नहीं है। लेकिन आप तो ये बिक जाते हैं बाहर के गलत शान शौकत से। इसे आप सब अनुसंधान करिए कि जहाँ सनातन धर्म का कुंभ मेला लगता हो, पुलिस की आवश्यकता क्यों इतनी पड़ती है? और सनातन धर्म जहाँ मेला लगता हो वहाँ पर ये ब्यूरोक्रेट्स जो IAS PCS है, जिनका एकमात्र लक्ष्य है छोटे अधिकारियों पर डंडा करना, किसी को आदेश देना कि रात भर में पुल बना लो। कैसे बना लेंगे पुल? संसाधन नहीं देते। इतने बड़े बड़े 30 पीपा पुल बनाना है, कहते बस तैयार हो जाए। कैसे तैयार करेंगे? सारे इंजीनियरों से तो वसूला जाता है।
ठेकेदारों से वसूला जाता है, कमीशन होता है, कैसे बनाएंगे? इनको इंजीनियरिंग आती नहीं, फिर जाते डॉक्टरों पर डंडा करते हैं। मरीज कैसे मर गया, आप कैसे मर जाओगे? आप डॉक्टरों पर विश्वास करते हो। फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो दवाएं बनाती हैं, अधूरी दवाएं हैं। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, इन सब से MRI ज़्यादा जांच कराई, साइड इफेक्ट होता है। सारे संसाधन साइड इफेक्ट वाले हैं, तो डॉक्टर क्या करेगा? लेकिन IAS अधिकारी डॉक्टरों पर डंडा करना चाहते हैं, इंजीनियर पर डंडा करना चाहते हैं। देश कैसे चलेगा? IAS मुक्त भारत जब तक नहीं होगा, देश नहीं चलेगा। हमें तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हम तो सुरक्षित है आपकी सबकी आत्मा से। पता, सबकी आत्मा एक साथ होती है, सुरक्षा करती है। अहंकार लड़ाई करता है। सारे मानव की आत्मा, जीव जंतु की आत्मा, देवी देवता, राक्षस की आत्मा, पेड़ पौधों की आत्मा, सब हमारे साथ है। हम सुरक्षित हैं। ऋषि मुनि की आत्मा हमारे साथ है। असुरक्षित वो लोग हैं जो तनख्वाह पर हैं। असुरक्षित वो लोग हैं जो सोचते पैसे से बड़े होते हैं। असुरक्षित वो लोग बड़ा मकान देख करके मोहित हो जाते हैं। हमें यहाँ जानते सब धनी संपन्न के, अभी भी लोग मकान है अमेरिका में, कनाडा में, सब लोग बड़े धनी यहाँ के लोग, लेकिन उसको छोड़ दिए। मैंने कहा उसको दे दीजिए अपने भाइयों को, परिवार को। आप सबसे निवेदन करते, आप सब अनुसंधान करिए, प्रश्न करिए, कोई भी मिले जहाँ सनातन धर्म का अभ्यास होता है। महाअवतार बाबा ने कहा है, लाड़ी महाशय ने कहा है, एक तीर्थगिरी ज्ञानता ने कहा, परमहंस योगानंद ने कहा है, वहाँ पर शांति होती है। जहाँ शांति बढ़ती है वहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। पुलिस की आवश्यकता क्यों बढ़ती है? इसका अर्थ है कि सनातन धर्म का विपरीत कर्म होता है। तो इससे और ये भी है, अगर जो विपरीत कर्म में लगे हैं इनसे आप घृणा करेंगे तो आप भी सनातन धर्म के विरोधी हैं। अगर विजय किरणानंद जो मेलाधिकारी हैं इनसे घृणा मत करिए, अज्ञानी है। दयानंद कितना ज्ञान है कि कोर्ट के आदेश के स्टे आदेश के बावजूद भी घर गिराते हैं। सीनियर सिविल डिवीजन का आदेश था इस किसी जगह को डिस्टर्ब न करें। तो इनको अहंकार है कि हम तो भाई SDM में पीछे से आए हैं। तो जब पीछे से आए तो घर गिरा दिए, उनके ऊपर केस हो गई, रगड़ उठेंगे, इनको भुगतान करना पड़ेगा। वो हमारे विजय के आनंद साहब हैं, ये क्या करते हैं, क्या समझ है, इनको समझ नहीं है, ये डरते हैं। अभी हम पहुंच जाए बड़ा सा टीका लगा के सरसा ले करके, और हम फोन करा दें हम जो किसी प्रमुख सचिव जो मुख्यमंत्री के हैं या मुख्यमंत्री के यहाँ से कुछ देखिए, उसके बाद कांप करके खड़े हो जाते हैं। जो डरता है उसको कुंभ मेले की योजना में नहीं आना चाहिए। ये सब ऑफिसर डरते हैं, वो पर नेता लोगों से डरते हैं, सबसे डरते हैं। यहाँ पर ऐसी जनता है जो ईमानदार है, निर्भीक है, ज्ञानी है, शांति प्रिय है, थकावट रहित ऐसे लोग हैं। आप उनको पहचानते नहीं, मैं पहचानता हूँ। जैसे महाअवतार बाबा आ जाएंगे, आप नहीं पहचानेंगे जब तक वो नहीं चाहेंगे। तो कैसे हम सबको पहचाने? इसके लिए उपाय है, क्रिया ध्यान करिए और किसी से घृणा मत करिए। न किसी ऑफिसर से, न किसी नेता से, न MLA से, न MP से, न किसी मिनिस्टर से, न किसी मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से, प्रधानमंत्री से। किसी से घृणा करना बंद कर दीजिए। सनातन धर्म का पहला सूत्र है, परब्रह्म सब रूपों के रूप प्रकाशित है। तो उनकी लीला का ऐसा क्यों हुआ? तो उनकी लीला ये भी का बदलने जा रहा है। उन्हीं की लीला थी, कलिकाल आया, अंधकार में युग आया, स्लेव रखे गए, नौकरशाही चली। उनका लीला ऐसे क्यों होता है ये समझ में आ जाएगा जब आप क्रिया योग ध्यान करेंगे। उनकी लीला ऐसा क्यों हुई? कुंभ मेले में इतने पुलिस आए, इतने साधु संत आए और सनातन धर्म का प्रचार अभी तक न हो पाया, ये भी उनकी लीला है। इस लीला पर अनुसंधान करिए, खोज करिए। लेकिन अब ये नया लीला शुरू होने जा रहा है महाअवतार बाबा का। इनका बिगुल बजा कब सनातन धर्म का अभ्यास केवल भारतवर्ष में ही नहीं, परमहंस योगानंद ऋषि का अभ्यास अमेरिका में इतना बढ़िया किया कि आप आश्चर्य करेंगे। जब अमेरिका सनातन धर्म की कक्षा लेते थे, जिसको क्रिया विज्ञान कहते हैं, जो ऑडिटोरियम होता था एकदम भर जाता था,
और ऑडिटोरियम 3000, 5000, 6,000 लोगों की भीड़ होती थी। उनका जब अनाउंस होता था कि परमहंस से योगानंद आ रहे हैं, आधा घंटा पहले ही भर जाता था। फिर लोग घबरा के सनातन धर्म के विरोधी उनका विरोध करने लगे, उनके खिलाफ एलिगेशन लगाए। ऐसा एलिगेशन का आश्चर्य होगा आपको, जिस आदमी के मन, इंद्रियां, बुद्धि उसके वश में हो, जो जब चाहे मर जाए, जब चाहे जी जाए। एलिगेशन लगाया गया कि इनकी वजह से सबके घर की महिलाएं प्रदूषित हो रही हैं। एक एक महिलाओं से, लड़कियों से पूछा जाता है कि क्या पढ़ाते हैं। तो कुछ समय के लिए कार्यक्रम बंद करा दिए गए अमेरिका में, बंद नहीं करा पाए। फिर वही बहन जी लोग फ्रंट में आई। बंद कराने का कारण क्या था कि उसको आदमी लोग मदद कर रहे थे। बहन जी लोगों में केवल एक थी, एक दो जो बॉस्टन्स थी, बाकी सब आदमी लोग थे। आदमी लोग जानते खुराफात किए, ऐसा खुराफात कि इनका प्रोग्राम ही डिस्टर्ब हो गया। फिर दया माता, ज्ञान माता, दुर्गा माता, ये सब लोग आई। 500 लोग आके सामने आके प्रोग्राम में खड़े हो गए। प्रोग्राम इतना बढ़ा कि पूरी दुनिया में फैला। तो आप सबसे निवेदन है, आप किसी सब सुन करके हमारी बात, मैं किसी से घृणा नहीं करता हूँ। ये भी लोग बीमार हैं, जो गलत नियम पर हो तो उससे प्रेम करना चाहिए। उससे घृणा करेंगे तो और गलती करेगा वो, तो उससे प्रेम कैसे करें। प्रेम करने का तरीका भी आना चाहिए। प्रेम करने का तरीका अपने से सीखेंगे। पहले पैरों से प्रेम करिए, अपने हाथ से प्रेम करिए, पीठ पेट सीना से प्रेम करिए, गला चेहरा सिर से प्रेम करिए, तो प्रेम करना शुरू करिए। कैसे करेंगे? पैर ही हमारे भगवान हैं, पैर ही ब्रह्मा के रूप है, यही विष्णु के रूप है, यही शिव के रूप है, ये काली और दुर्गा है। हाथ को भी वैसे समझिए, ब्रह्मा हाथ के रूप में है, विष्णु शिव हाथ के रूप में है, काली दुर्गा सरस्वती सब इसी हाथ के रूप में है। यही चीज सबके लिए कही, हमारी पीठ है, पेट है, सीना है, गला है, चेहरा सिर है, जिसको परब्रह्म कहते हैं। जिस परब्रह्म से पूरी दुनिया प्रकाशित हुई है। जैसे समुद्र से लहरें निकलती है, ऐसे परब्रह्म से ये 14 भुवन प्रकाशित हुए हैं। परब्रह्म से सिर से पैर की उंगली तक ये प्रकाशित हुआ है। ये परब्रह्म के साथ एक है, तो धन्य है ये पूरी पीठ है, पेट और सीना। धन्य पावन पवित्र है पैर और हाथ, गला चेहरा सिर, सिर से पैर की उंगली तक जितने परिवर्तन प्रकट होते हैं, इनको कड़ापन ढीलापन न कहिए, सुख दुख न कहिए, साक्षात परब्रह्म का प्रेम तरंग है ये। इस तरह पहले अपने से जुड़ना सीखिए, अपने से राग द्वेष बंद करिए, तब हम राग द्वेष बंद कर पाएंगे। जो ब्यूरोक्रेसी, इसकी आप निंदा न करिए। इनको ही पढ़ाया जाता है गलत काम करने का। इनको कहा जाता रट करके आप लिख लिए तो आप ज्ञानी हैं। इससे बड़ी मूर्खता क्या है? हम रट करके पढ़े, तोता कहता है मैं जाल में नहीं फंसूंगा, मैं पिंजरे में नहीं फंसूंगा, पिंजरे में नहीं फंसूंगा, और पिंजरे में बैठा हुआ है। कबूतर को सिखा दीजिए, तोता बोलता है ना, तोता बोली हमने देखा है, वो पिंजरे में बैठा है, सिखा दीजिए मैं पिंजरे में नहीं फंसूंगा, तो गाएगा वो। सुबह उठते ही पिंजरे में नहीं फंसा हूँ, और उसे फंसा है। हम जो लिखें, सुने और पढ़ें, उसको कह देने से हम ज्ञानी नहीं होते। तो पूरी जनता ने मुहर लगाया है कि ज्ञानी वो है जो पढ़े, सुने, लिखे और कह दे, उस पर चले या न चले। तो पूरे, ये तो मानवता का दोष है। ये पूरा जनमानस की गलत नीयत है। इसी नीयत से ये ब्यूरोक्रेसी चलती है, इसी नीयत से सब पढ़ाई लिखाई होती है। तो इससे इनमें दोष मत देखिए, इसकी मूल जड़ देखिए। सिर से पैर की उंगली तक जब अपने से प्रेम करना सीख लेंगे, अपने से घृणा खत्म हो जाएगी। अपने को छोटापन नहीं दिखेगा अपने में, जो अपने में दिखेगा वही बाहर दिखेगा। महातार बाबा ने क्या कहा है, लाड़ी माँ से ने क्या कहा है, जो सब में गलतियां देखता है, जब क्रिया ध्यान करके अपने अंदर डिविनिटी देखेगा, तभी उसको ज्ञान होगा कि सब डिवाइन है। हम अपने अंदर गंदगी देखते हैं, अपने अंदर हम नरक देखते हैं, अपने अंदर हम अनेक प्रकार के दूषित चीजों को खोजते हैं। हम कहते हैं कि हम पापी हैं,
हम छोटे हैं, हम नगण्य हैं। जब अपने किस तरह से कहेंगे तो सबको पापी ही कहेंगे। क्रियायोग ध्यान करके सिर से पैर की अंगुली तक वेदों के सूत्र के अनुसार इसको स्वीकार करिए। परब्रह्म का साकार रूप है ये। परब्रह्म का साकार रूप, इसका अर्थ क्या हुआ? जितने प्रकार का ज्ञान है सभी ज्ञान को इकट्ठा कर लीजिए, उसी का साकार रूप है ये। जितने प्रकार की शक्ति है सबको इकट्ठा कर लीजिए, उसी का साकार रूप है। जिसको परम शांति परम आनंद कहते हैं उसको इकट्ठा कर लीजिए, उसी का साकार रूप है। जिसको अमर तत्व कहते हैं और पूरा ब्रह्मांड लेकर के, जैसे पूरा वृक्ष एक बीज में समाया है, ऐसे पूरा ब्रह्मांड सिर से पैर की अंगुली तक इसमें समाया हुआ है। जब आप क्रिया योग ध्यान करेंगे, इसको स्वीकार करेंगे, तब किसी से घृणा नहीं होगी। फिर परिवर्तन होगा। फिर कुंभ मेले की रवैया बदल जाएगी, माघ मेले की रवैया बदल जाएगी। जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा। लेट अस बाउ डाउन टू आवर डिवोशन सनातन धर्म। Let us learn how to practice Sanatana Dharma, which is nothing but Kriya Yoga meditation, which is called the principle of Christ consciousness, which is the teaching of the all prophets of all ages and land. हम अपनी भक्ति इस सनातन धर्म में क्रिया योग में व्यक्त करें। सभी पैगंबरों ने यही शिक्षा दिया है। हम बैठेंगे, आँख खोलें।